अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। जहां पर अजमीर आयशा से बहुत नाराज़ है कि उसकी वजह से अब अजमीर की इंसल्ट हो गई। सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, वो तो सारा इल्ज़ाम आयशा को देता है, इसलिए तो उससे बात भी नहीं कर रहा। और यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाने जा रही है नशीन। माहम जो हॉस्पिटल से आई तो नशीन माहम को घेर कर खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ अजमीर तुम्हारी बात सुनता है, देखो ना कल से आयशा के साथ गया था, वापस आया तो आयशा ने कितनी फजूल हरकत की। तब से मेरा बच्चा बुझा बुझा सा है, प्लीज़ तुम कुछ करो ना। मैं जानती हूँ कि तुम उसको मना लोगी, वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी मुझे तुम जैसी बहू ही तो चाहिए थी। अब यहाँ पर नशीन ने दाना डाल दिया, माहम के दिल में अजमीर की बात डाल दी ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए और अजमीर की तरफ अपना दिल माइल करे। अब यहाँ पर माहम को समझ आ ही गई, इसलिए जैसे ही अजमीर घर वापस आया तो फौरन से पहले उसे डिनर के लिए ले जाती है। ये सब कुछ आयशा देख रही थी, चाहकर भी कुछ ना कर सकी क्योंकि अजमीर उससे बहुत खफा है। ऐसे ही माहम अब अपनी अदाओं के जाल में अजमीर को फंसाएगी, उसे अपनी तरफ माइल करेगी क्योंकि नशीन साहिबा ने जो उसे दाना डाला, जो उसे इशारा दिया, वो समझ चुकी है। इसलिए तो यहाँ पर कहने लगी, अजमीर तुम जानते हो तुम बचपन से ही ऐसे हो, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, लेकिन फिर मेरे मनाने से मान भी जाया करते थे ना। तो अजमीर यहाँ पर माहम का थैंक्स कहता है, तो मुझे यहाँ पर ले आई, मैं फ्रेश हो गया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे ही अजमीर और माहम साथ में वक्त गुजारा करेंगे और आखिरकार अजमीर भी माहम की तरफ अट्रैक्ट होगा, मोहब्बत करने लगेगा। अजमीर काफ़ी देर से जो घर वापस आया तो आयशा अभी तक भी अजमीर का ही इंतज़ार कर रही थी। आते ही पूछ दिया, आप गए थे, आपने मुझे नहीं बताया, मुझे साथ ले जाते, किसी महरम का तो होना साथ ज़रूरी था ना। वो आपके लिए महरम नहीं है, माहम आपके लिए गैर है, शरीयत के हिसाब से देखिए। तो यहाँ पर अजमीर को गुस्सा आ गया, तुम्हें मुझसे मसला क्या है? अगर इतना मसला है तो छोड़कर चली जाओ ना, तुम क्यों रहती हो मेरे साथ जब हम दोनों के दिमाग ही मैच नहीं करते, सोच ही नहीं मिलती। तो अब यहाँ पर आयशा एकदम से चुप साध देती है और अजमीर गुस्से से चेंज करता है और सो जाता है। लेकिन आयशा पूरी रात बैठी रोती रही कि आखिर उसका कसूर क्या, आखिर उसने ऐसी क्या गलत बात कह दी। ना तो कुछ उसने गलत पार्टी में किया और ना ही अभी कोई गलत बात कही, तो फिर अजमीर क्यों फजूल में गुस्सा करता है। अजमीर तो सुबह भी जब ऑफिस गया तो आयशा से बात किए बगैर ही चला गया, जो कि आयशा को और भी बुरा लगा। लेकिन फिर भी वो अजमीर के लिए हमेशा अच्छा सोचती है, अच्छा करती है। तभी तो आयशा के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद से अजमीर को बहुत तरक्की मिलती जाएगी। आज जो उसको तरक्की मिली, उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो वो मिठाई ले आया, दादी को खिलाई, पास खड़ी आयशा को भी खिलाना चाहिए तो आयशा ने मुंह फेर दिया, नहीं मुझे नहीं खानी। अब अजमीर को लगा कि आयशा उससे नाराज़ है, लेकिन दादी बता देती है, बेटा इसका रोज़ा है, तुम्हारी कामयाबी के लिए इसने रोज़ा माना था, बस वही रखा है। अब तो अजमीर आयशा को देखता रहा कि मैं इतना इस पर खफा हुआ, इतना गुस्सा किया, माहम के साथ बाहर डिनर पर भी गया, लेकिन फिर भी इसने मेरे लिए रोज़ा रखा, मेरी कामयाबी के लिए। अब तो यहाँ पर वो शर्मिंदा है, इसलिए आयशा से सॉरी करता है, तुमने मेरी खुशी के लिए, मेरी कामयाबी के लिए रोज़ा रखा, हालांकि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तो आयशा कहने लगी, हमारी सोच अलग है, हमारा जीने का स्टाइल अलग है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अल्लाह पाक ने हमें एक कर दिया, पता नहीं इसमें मेरे रब की क्या ही मसलियत है, लेकिन मैं अपने रब के फैसले पर खुश हूँ। मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ और निभा रही हूँ। ऐसे में आपका रवैया जैसा भी हो मुझे कबूल है और मैं कभी भी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहूँगी। ऐसे में अजमीर और भी शर्मिंदा हो गया कि उसने आयशा के साथ क्या कुछ किया और आयशा आज भी उसके लिए कितना अच्छा सोचती है। लेकिन यहाँ पर अजमीर की शर्मिंदगी नशीन बहुत जल्द ख़त्म कर देती है, माहम को इसके करीब करके। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर एक तरफ बीवी और दूसरी तरफ इतनी प्यारी सी लड़की घर में फिरती रहे तो मर्द अट्रैक्ट हो ही जाता है। तो अजमीर का अट्रैक्ट होना फितरी सी बात है और नशीन इस फितरत का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही है, तभी तो बहुत जल्द आगे चलकर माहम को भी अजमीर से मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि नशीन यही चाहती है कि माहम उसकी बहू बन जाए।
तभी तो माहम अब पूरे हक से रात का वक्त खाना नहीं खाती। जब अजमेर वापस आता है उसके साथ ही डिनर किया करती है। ऐसे उसके साथ बैठती है जैसे कि उम्मे आयशा यही हो। आयशा को ये सब कुछ देखकर काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर घर का माहौल खराब ना हो, अजमेर नाराज ना हो जाए, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। इसे भी रब की आजमाइश समझती है, इसे भी एक इम्तिहान समझती है जो कि रब की तरफ से है। लेकिन इस इम्तिहान पर से गुजरना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से वो रोज़ जीती है, रोज़ मरती है।